व्यूअर्स, आज मैं आपको स्वर और उनकी मात्राएं बताऊंगी। जैसा कि आपको पता है, हमारी हिंदी की वर्णमाला दो भागों में विभाजित है। एक होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन। आज मैं आपको सिर्फ स्वर के बारे में और उनकी मात्रा, कितने स्वर होते हैं, कैसे बोले जाते हैं, ये सब बताऊंगी। आइए देखते हैं। हमारा पहला स्वर है छोटा आ। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है और ये ऐसे ही लिखा जाता है। अब आते हैं बड़ा आ। बड़ा आ की मात्रा में एक सीधा डंडा बनता है। अब आते हैं छोटी ई। छोटी ई की मात्रा में एक डंडा, उसके साथ ये घुमाओ। फिर आते हैं बड़ी ई। बड़ी ई में एक सीधा डंडा, उसके साथ ये घुमाओ। फिर आते हैं छोटा ऊ। छोटे ऊ में ऐसे एक मात्रा लगती है। फिर आते हैं बड़े ऊ। बड़े ऊ में एक मात्रा ऐसे लगती है। फिर बात करते हैं हम री से ऋषि की। ऋषि की मात्रा होती है एक र बन जाता है शब्द के नीचे। फिर आते हैं छोटी ऐसे ऐनक, उसमें एक ऐसे मात्रा लगती है। बड़ी ऐसे ऐनक में दो मात्राएं हो जाती हैं। छोटी ओ से औखली, उसमें एक मात्रा लगती है। बड़ी ओ से औरत, उसमें दो मात्राएं लगती हैं। फिर अंग से अंगूर, उसमें की मात्रा लग जाती है। फिर अह खाली, इसमें। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारे स्वर कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारे होते हैं 11 स्वर। पर ये जो अंग से अंगूर और अह खाली, ये हमारा लिखा स्वर में जाता है, पर ये स्वर नहीं होते हैं, ये होते हैं अयोगवाहा। अयोगवाहा होते हैं हमारे दो, अंग से अंगूर और आहा खाली। स्वर और अयोगवाहा में क्या अंतर है? स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो अपने आप में एक पूर्ण वर्ण होते हैं। अंग से अंगूर में देखो, आ की और अंग, ग की आवाज आ रही है। अह खाली में अह, दो आवाजें आ रही हैं, ये दो का मिश्रण है, तो इसको कहते हैं अयोगवाहा। तो फ्रेंड्स, ये हुए हमारे स्वर, उनकी मात्राएं और अयोगवाहा। अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं, उसमें से संयुक्त कौन से होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। इसको जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मैं बहुत अच्छे शिक्षा के अपडेट्स देती रहूँ।